5वें नंबर पे आई आपकी पार्टी, तो आपने भी कुछ ऐसा खास तीर नहीं चलाया इधर कि वैसी डील हुई थी मौलाना से कि आपने आगे नहीं जाना, उन्होंने लीड करना है? वो असल में हमारी भी कुछ कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई, क्योंकि पीटीआई के मुताबिक हम वहाँ पे धांधली कर रहे थे। धांधली के नतीजे में बेचारी पीपल्स पार्टी हार गई। इसके अलावा और क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? पीपल्स पार्टी हार गई, पीटीआई हार गई भाई। पीटीआई, आप पीटीआई का मौकफ दे रहे हैं, क्या हो गया आपको यार? मैं वही जी मैं पीटीआई का मौकफ दे रहा हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी एमएलएन ने, यानी मेरे कान बज रहे हैं आज, इतनी धांधली मचाई कि पीटीआई बेचारी हार गई। क्योंकि दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि जो महंगाई पीटीआई ने की है इस मुल्क में, उस महंगाई के बाद जब लोग आंसुओं से रो रहे हों, आप किसी शख्स से पूछें, अभी मैं जिन ड्राइवर के साथ आ रहा था, मैंने उनसे पूछा आपका गुजारा चलता है? जी। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं चलता। तो मैंने कहा कैसे, फिर क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा की पेंशन आती है, उससे घर चलता है। कल मैं एक सिपाही से पूछा सड़क के ऊपर कि गुजारा चलता है? उसने कहा सर 13 तारीख को पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा क्या करते हो 13 के बाद? तो उसने कहा जी 13 के बाद जितना राशन इकट्ठा हो जाता है उसको हम राशन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो, 18 तक 19 तक चल जाए, फिर मांग। सदक साहब, मेरे 2 सवाल है आपसे इसी बात पे। एक तो मुझे लगता है आपको जर्नलिस्ट हो जाना चाहिए। जिन कामों में आप पड़ गए, तो काम हम करते हैं, लोगों को रोक रोक के पूछे हालात क्या चल रहे हैं। और दूसरा, जितनी क्रिटिकल रिपोर्टिंग आप महंगाई को लेके इंस्पायर्ड तो है, मुझसे बहुत से लोग इंस्पायर हैं। कुछ मैं चाहता हूँ कि हो, कुछ बिला वजह हो जाते हैं। तो मैं ये आपसे सवाल, मेरा बेसिकली ये था कि ये इतनी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल जो आप सवाल पूछते हैं, ये कभी आपने अपने हुकूमत के दौर में वैसे नहीं पूछोगे लोगों से, ये इन्हीं के दौर में पूछ रहे हैं आप? नहीं, कंटिन्यू प्लीज। नहीं, हाँ ये आपकी बात ठीक है। हाँ जी, आपकी बात ठीक है। अपनी हुकूमत के दौर में पूछते थे जी। और शुरू में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आपके प्रोग्राम में आने से मैं बहुत ज़्यादा घबराता था, क्योंकि आप बिजली का पूछते थे और आपको याद होगा कि मेरा ताल्लुक बिजली था। जी आप पूछते थे कि ये लोड शेडिंग तो अब 6 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं। मैंने कहा शहबाज शरीफ को अपना नाम चेंज करेंगे, वैसे तो उनको बड़े खूबसूरत नाम मिलते हैं। उन्होंने कहा था अपना नाम चेंज कर दूंगा मैं, वो इसलिए आपसे मैं पूछता था बार-बार। लेकिन आप ये देखिए, जी आप पूछते थे और हमें घबराहट होती थी क्योंकि हुकूमत में थे ना जी। मगर 2-3 साल में हमने बिजली का मसला हल कर दिया। सही। वो शहरी इलाकों में जो 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती थी और दही इलाकों में 16 से 18 घंटे जो लोड शेडिंग होती थी, वो ख़त्म हो गई। और ये आज बेशुमार बातें कर रहे हैं ट्रांसमिशन। अगर ट्रांसमिशन नहीं तो हमारे आखिरी साल में जितनी बिजली बनी थी वो ट्रांसमिट कैसे हुई थी? वो कोई जिन्न आके ट्रांसमिट कर गए थे आखिरी साल में हमारे? यानी जो हमने बिजली बनाई उसको ट्रांसमिट करके दिखाया ना भाई। लोड शेडिंग ख़त्म की, सिफर पर लेकर आए ना, क्योंकि लोगों का दर्द था दिल में। जब हमें मिली हुकूमत तो उस वक्त जीडीपी का क्या रेट था, और जब हमने हुकूमत छोड़ी तो जीडीपी का क्या रेट था? आम आदमी को जीडीपी से क्या लगे, मगर आम आदमी को ये पता है कि जब तरक्की की शरह बढ़ती है तो नौकरियाँ मिलती हैं, जब नौकरियाँ मिलती हैं तो घर चलते हैं। जिस हुकूमत को ये ना पता हो, जिस हुकूमत को ये ना पता हो कि महंगाई करने से लोगों का जनाजा निकल जाता है, जिस हुकूमत को ये ना पता हो, जिसके वजीर ये कह रहे हो कि अगर दवाई इतने की हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको ये ना पता हो कि पहले इस पंजाब के अंदर मुफ्त डायलिसिस हुआ करता था जी, इसके बावजूद आप हमें क्रिटिसाइज करते थे और सही करते थे और हम घबराते थे। मगर अब वो मुफ्त नहीं होता डायलिसिस भाई। अब वो 12,000 रुपए का डायलिसिस 10,000 रुपए का सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। तो लोग क्या करें, मर जाएं, ना दवा खरीद सकें, ना खाना खरीद सकें, ना बिजली का बिल दे सकें, ना बच्चों की फीस दे सकें। पॉइंट ये है कि आपके दौर में महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन अब ये खटका लगा रहता था कि पाकिस्तान की दौलत जो है वो ना चोरी हो जाए। अब एटलीस्ट ईमानदार लोग आए, साफ शफाफ लोग आए, उनका ये हमें पता है कि भाई वो चोर नहीं है, वो कन्विक्टेड नहीं है, वो उन्होंने पैसा नहीं चुराया। आप लोगों के दौर में तो सदीक साहब ये लगता है ये था कि पता नहीं क्या कुछ कहाँ डाके पड़ रहे। बड़ी माजरत के साथ, वैसे तो माजरत करनी चाहिए इस बात पे, खुल के बात करनी चाहिए। ये बात आपकी नहीं आप माजरत नहीं आप माजरत क्यों करें? माजरत आपको माजरत कतन नहीं करनी चाहिए, आपका काम है माजरत को दफा करें। बात ये है कि हमारे दौर में चोरी हुई, चीनी सस्ती थी, चोरी हुई, आटा सस्ता था, चोरी हुई, बिजली सस्ती थी, चोरी हुई, लोगों के घर चलते थे, चोरी हुई, लोग अपने माँ बाप की दवा लेकर आते थे। ये किस तरह की ईमानदारी है भाई? यानी चीनी की जो चोरी हुई है उसमें नाम किसका है? दाएं तरफ देखें तो चीनी चोर बैठे हुए हैं, बाएं तरफ देखें तो आटा चोर बैठे हुए हैं, पीछे देखें तो वो लोग जिन्होंने 500% यानी 5 गुना कर दी दवाओं की कीमत, वो बैठे हुए हैं। वो सारे वजीर हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे पड़े हैं सबके।
और वो आज भी वजीर हैं। भाई इमरान खान ने जेब में पैसे तो डाले ना यार। इमरान खान के तो कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट नहीं है, उनका तो कोई कतरी लेटर का मामला नहीं हुआ, उनका तो पनामा की ऑफशोर कंपनी में नाम नहीं। मेरा तो ये काम नहीं है ना, मेरा तो ये काम नहीं है ना कि मैं जस्टिस वजीहुद्दीन साहब के जवाब दूं। मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब, एक तो तसल्ली है देखे ना कि एक ईमानदार लीडर हमें मिला है। वो कह रहे थे जैसे वजीर साहब जो भी कहते हैं, वो जहांगीर तरीन तरदीद कर दिए कि उनका बरी गाला कि उससे कोई ताल, ये तसल्ली तो है ना, ये यूएसपी तो है जो इलेक्शन में आपको मात देगी कि एक ईमानदार लीडर से टकराव होगा आप लोगों का। ये जो ईमानदारी का जो होता है ना टेस्ट, ये बाद में पता चलता है। जब आप उतरते हैं हुकूमत से तो फिर जो आपको मौके जो आपने हाथ मारे होते हैं वो तो बाद में निकलते हैं। अभी इनके होते हुए तो ये इंटरनेशनल अपने आप को सादिक और अमीन कहते हैं, लेकिन बात तो है कि जिसने सादिक और अमीन करार दिया वो खुद सादिक और अमीन जो है उसके होने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। लिहाजा बात यह है कि इनकी अगर आपने ईमानदारी के किस्से सुनने होंगे तो इनकी हुकूमत के जाने के बाद अभी भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अरबों के खांचे जो हैं वो कहाँ किस चैरिटी में गए हैं बताइए? ये चीनी, आटा, बिजली, एलएनजी, पेट्रोल, ये किधर गए हैं सारे? इमरान खान की जेब में तो नहीं गए ना, कहीं उन्होंने कोई अपने एसेट्स तो नहीं बनाए ना, ईमानदार आदमी कहीं कोई मस्जिदें पूरी मुल्क में नहीं बन गई, कहीं कोई यतीम खानों का जाल नहीं बिछ गया। क्या हुआ? किधर गए? कहाँ लगे? और ये बताइए जो कर्जा जात लिए गए, जो हमें रिकॉर्ड 70 साल में किसी ने नहीं लिए, जो इन्होंने कशकोल उठा के भीख मांगनी शुरू की, जो कल तक जारी थी, जहां अब ये अफ़गानिस्तान के लिए भीख वो कटोरा लेके निकल पड़े हैं। तो बात ये है कि वो सब कहाँ गया, कहाँ गया? और जो ये बातें निकल रही हैं, जो स्कैंडल्स निकल रही हैं लेकर वो बिल, ये जो आपकी वो जो ट्रे वहाँ चल रही है बस, BRT से लेकर मालम जब्बा से लेकर बिलियन ट्री, कहाँ गया? ये बातें तो तब निकलेंगी जब खान साहब सीट से नीचे उतरेंगे, फिर पता चलेगा। लेकिन ये भी मज़े की बात है कि जो खुद अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कल पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने इनको वहाँ से जिला बख्शी, कल उधर ही से इनकी जो है सियासी जनाजा निकल रहा था और इनके वफाकी वज़रा, इनके अहदेदारान जहाँ जाते हैं लोग पथराव करते हैं, लोग गिरबान से पकड़ते हैं, लोग तवाज़ो करते हैं। लिहाजा अगर ये इतने ईमानदार हैं तो ये अवाम को समझाएं। अवाम इस वक्त ये बात समझने को तैयार नहीं है। अवाम कहती है वो चोर डाकू तुमसे लाख दर्जे बेहतर थे, जिनके होते हुए हमारे मुंह से निवाले नहीं छीने जाते थे। अब आप ये देखिए कामरान शाहिद साहब, जिस हुक्मरान को ये समझ ना आए कि उसके अपने मुल्क में लोग भूखों मर रहे हैं, न जलाने को गैस है, न पकाने को घास तक मैसर है, और वो कशकोल लेकर निकल पड़े अफगानिस्तान के लिए। अंदाजा कीजिए भाई, आपको क्या मसला है? आप किस तरह के वकील बने फिरते हैं? मुस्लिम उम्मा का सवाल है यार। आप विजनरी, जो लोग विजनरी लीडर होते हैं, देखिए भुट्टो साहब ने सोचा, अंदाजा कीजिए किस तरीके का बहरापन और अंधापन है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो नजर नहीं आ रहे, परवेशा साहिबा ये पर तो नजर डालें भाई, थोड़ा तसल्ली रखें कि वो विजनरी लीडर हैं इमरान खान साहब। वो अपने मुल्क का नहीं, सिर्फ वो साथ वालों का भी सोचते हैं। ये होती है बड़ी अप्रोच। आप लोग समझ रहे हैं कि बस ये बल्दियाती इलेक्शन में मर्दान में क्या हुआ, इस पे प्राइम मिनिस्टर से बात कर लो, कोहाट में क्या हुआ, बन्नू में, वो एक विजनरी लीडर है।